शुरुआत करते हैं बिहार के बुलेटिन की, जिसमें पहली खबर बिहार के आरा से सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले कि केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा आयोजित सिपाही परीक्षा के दौरान नगर थाना अंतर्गत 2 अभ्यर्थियों को चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ पकड़ा गया है। आपको बताते चले दोनों की पहचान रविशंकर शर्मा और विकी कुमार के रूप में हुई है। दोनों पटना जिले के रहने वाले हैं। दोनों के खिलाफ नगर थाना में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चले कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। भोजपुर में 18 परीक्षा केंद्र पर सिपाही भर्ती परीक्षा को आयोजित किया गया था और जहां आरा में सिपाही भर्ती परीक्षा के पहले दिन कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा का आयोजन हुआ। वहीं भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी कि 7 अगस्त 2024 को केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा आयोजित सिपाही परीक्षा के दौरान थाना नगर अंतर्गत 2 अभ्यर्थी चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस लगाकर चेकिंग के दौरान पकड़े गए। बिहार के नालंदा जिले में एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत अब 25 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और इस फेरबदल में दर्जन भर से अधिक थाना अध्यक्षों सहित कई इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं। यह आदेश नालंदा के पुलिस अधीक्षक एसपी अशोक मिश्रा के द्वारा पटना के पुलिस महानिरीक्षक के मौखिक अनुमोदन के बाद जारी किया गया। वहीं आपको बताते चले कि सभी स्थानांतरित अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के लिए निर्देश दिए गए हैं और इस फेरबदल में पुलिस निरीक्षक से लेकर पुलिस अवर निरीक्षक तक की रैंक के अधिकारी शामिल हैं। बिहार के सहरसा जिले के नवहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मछली बाजार के पास आज अपराधियों ने एक व्यक्ति को हथियार दिखाकर 12,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है और वहीं मौके से वारदात कर फरार हो गए। आपको बताते चले कि जिसको लेकर नवहटा थाने में पीड़ित के व्यक्ति के द्वारा नवहटा थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई और इसी मामले का पुलिस ने सफलता के साथ उद्भेदन कर लिया है। वहीं आपको बताते चले कि लूटकांड में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ अपराधियों के साथ हथियारों को भी बरामद कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि साइबर डीएसपी अजित कुमार सदर थाने में आज प्रेस वार्ता कर उनके द्वारा जानकारी दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि साइबर डीएसपी कुमार के द्वारा बताया गया कि आज सुबह नवहटा थाना क्षेत्र को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति से अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर मछली बाजार के पास 12,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस की त्वरित कार्रवाई के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और साथ ही साथ उनके साथ जो हथियार थे उनको भी बरामद कर लिया गया। एक व्यक्ति को जो है हथियार का भय दिखाकर 12,000 रुपए राशि जो है उनसे लूट लिया गया है। घटना के सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष नौहट्टा और वहां की सशस्त्र टीम जो है घटनास्थल पर पहुंची और वहां पे आसपास जो है सीसीटीवी कैमरा और जो है मानवीय सूचना संकलन से जो है घटना के बारे में जांच पड़ताल करने लगी। इसके बाद जो है आसपास के सीसीटीवी कैमरा को खंगाला गया और आसपास के लोगों से पूछताछ किया गया। तो इस क्रम में पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद करीम है, वो अपने साथी दिलखुश के साथ जो है उस क्षेत्र में दिखा गया था और ये पहले भी घटनाएं कर चुका है। उसके बाद जो है तकनीकी सहायता और मानवीय सूचना के आधार पर पता चला कि ये व्यक्ति जो है खदियाही की तरफ जो है दिखा गया है। तुरंत ही जो है थाना प्रभारी नौहट्टा और सशस्त्र टीम के द्वारा जो है मोटरसाइकिल पे सवार जो है अभियुक्त को खदियाही के पास से जो है पकड़ा गया और उसके पास से जो है जो भय दिखाने के लिए प्रयुक्त देसी कट्टा और जो मोटरसाइकिल जो घटना में लूट की घटना कारित करने के लिए प्रयुक्त की गई थी, वो दोनों को जो है उनके पास से बरामद किया गया। तो आपको बताते चले कि बिहार में दिन दिहाड़े अब अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वारदातों का अंजाम दे रहे हैं और जिसमें लूट की वारदात का मामला बिहार के सहरसा से सामने आया, जिसमें कि आपको बताते चले कि आरोपियों के द्वारा 12,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था और जिसमें जो पीड़ित था उसको हथियार के बल पर इन आरोपियों के द्वारा 12,000 रुपए की लूट की गई थी। वहीं आपको बताते चले कि पीड़ित के द्वारा मामला जो है वो थाने में दिया गया था, जिसके बाद पुलिस की ओर से त्वरित कार्रवाई की गई और जिसमें पुलिस ने इन दोनों
आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ जिस हथियार के बल पर इन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, पुलिस के द्वारा उस हथियार को भी बरामद कर लिया गया। अब खबर बिहार के नालंदा से है, जहां रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और वहीं बिहार शरीफ के प्रधान डाकघर ने एक अनूठी पहल की है। आपको बताते चले कि यहां एक विशेष महिला अकाउंट का काउंटर की शुरुआत की गई है, जो सिर्फ महिलाओं और दिव्यांगों के लिए राखी बुकिंग की सुविधा प्रदान करेगा। यह कदम त्योहार के दौरान महिलाओं को होने वाली असुविधा को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। नालंदा की डाक अधीक्षक कुंदन कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय डाक विभाग रक्षाबंधन के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि हमने जिले के सभी डाकियों और डाकपालों को इस संबंध में विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि डाकघर में वाटरप्रूफ लिफाफों की व्यवस्था की गई है, जिससे राखियां सुरक्षित रहें और अपने स्थानों तक पहुंचें। डाकघर के द्वारा रक्षाबंधन को लेकर विशेष तैयारी की गई है। वरीय पदाधिकारियों के उच्च पदाधिकारियों के निर्देशन में हम लोग डाकघर में महिलाओं और दिव्यांगों के लिए विशेष काउंटर की स्पेशल काउंटर की व्यवस्था की गई है। दूसरा, जो हमारा रोज़मर्रा के ये बुकिंग 10 बजे से 5 बजे तक होती थी, उसको बढ़ा करके हम लोग 9 बजे सुबह से ही 5 बजे तक किए, ताकि सभी हमारे सम्मानित ग्राहकों को समय से और जल्दी से उनका आर्टिकल बुकिंग हो और सभी बहनें अपने भाइयों के पास जल्द से जल्द राखी भिजवाएं। ये और सभी सम्मानित ग्राहकों से, जनता से अपील भी है कि आप हमारे प्रधान डाकघर में 9 बजे से पधारें और अपने भाइयों को राखी भेजें, उनकी कलाइयों को बांधने के लिए राखी को भेजें। डाकघर तो जिस तरीके से आप सभी को जानकारी है कि आगामी 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है और इसको लेकर जहां एक तरफ बाजारों में रौनक दिखने लगी है, तो वहीं अब डाक विभाग की ओर से भी एक अनूठी पहल की गई है, जिसमें कि आपको बताते चले कि महिलाओं के लिए एक विशेष काउंटर को बनाया गया है, जहां पर महिलाएं अपने भाइयों के लिए जो राखियों को भेजती हैं वो डाक कर सकती हैं, यहाँ पर आकर पोस्ट कर सकती हैं। वहीं आपको बताते चले कि डाकघर की ओर से जो अनूठी पहल की गई है, उसमें एक विशेष लिफाफे का भी इंतजाम किया गया है, जो कि पूरे तरीके से वाटरप्रूफ है। यानी कि डाकघर के अधिकारियों का यही कहना है कि जिस भावना के साथ, जिस स्नेह के साथ बहनें अपने भाइयों के लिए राखियों को लेकर आती हैं और विश्वास के साथ डाकघर में लेकर आते हैं कि ये राखी जो है वो हमारे भाई तक पहुंच जाए, तो उसे विश्वास को कायम रखने के लिए और राखी को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष लिफाफे का इंतजाम किया गया है, जो कि पूरे तरीके से वाटरप्रूफ है और जिसमें यदि जो राखी है या फिर जिस तरीके से मानसून का इस समय दौर चल रहा है और बारिश का भी जो है वो सिलसिला जारी रहता है, तो इस बीच इस लिफाफे से जो राखियां हैं वो सुरक्षित रहेंगी और अपने स्थान पर भी पहुंच सकेंगी। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जो डाकघर है उसकी ओर से तरह तरह के जिस तरीके से पर्व आते हैं, तो उसी बीच उस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, वो निर्धारित की जाती हैं और लोगों के लिए किस तरीके से ये सुविधाओं को और भी सुलभ बना सकते हैं, इस तरीके की अनूठी पहले इस डाकघर से विशेषकर देखने को मिलती है। और इस बार जिस तरीके से अब रक्षाबंधन आने वाला है, तो उसको लेकर भी डाकघर में विशेष काउंटर लगाया गया है और जहां पर महिलाएं अपने भाइयों के लिए राखियों को पोस्ट करवा सकती हैं और सुरक्षित अपने भाइयों तक अपनी राखियों को भेज सकती हैं। अब खबर बिहार के औरंगाबाद से है, जहां सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की साजिश को औरंगाबाद पुलिस ने एक बार फिर से नाकाम कर दिया है। जहां आपको बताते चले कि पंचरुखिया जंगल में पॉइंट किए गए 2.5 किलो के एक प्रेशर आईईडी को बरामद कर उसे मौके पर ही ब्लास्ट कराकर डिफ्यूज कर दिया गया है। वहीं एसडीपीओ अमित कुमार ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि कोरबा तथा मदनपुर थाने की पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इस आईईडी को बरामद किया था और जिसे बीडीएस ने डिफ्यूज कर दिया है।
बिहार के बगहा से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बितहा प्रखंड के जेडीयू अध्यक्ष विभव राय की हत्या कर दी गई है। विभव राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वहीं आपको बताते चले कि खेरवा पंचायत के पूर्व मुखिया थे विभव राय और जिनको हत्या उनकी कर दी गई और जिसमें कि आपको बताते चले कि हत्या के बाद अब पूरे तरीके से बिहार में गहमागहमी का माहौल बन गया है। आपको बताते चले कि सैलून में अपराधियों ने सिर में उनको गोली मारी और जिससे उनकी मौत हो गई है। मौके पर ही जेडीयू नेता की दर्दनाक मौत हो गई थी। धनहा थाना क्षेत्र के तमकुहा की पूरी यह घटना बताई जा रही है। आपको बताते चले कि घटना की छानबीन में पुलिस भी जुट गई है और जिसके बाद मामले को दर्ज कर लगातार जांच जारी है। आपको बताते चले कि सरेआम हत्या की वारदात से थराया गंडक दियारा का जो इलाका है वहां पर पूरे तरीके से हड़कंप मचा हुआ है। घटना की छानबीन में पुलिस भी मौके पर पहुंची और जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले को दर्ज करते हुए लगातार जांच को शुरू कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि बिहार से सामने आ रही है। आपको बताते चले कि सरेआम सैलून में जो है युवक गया था, जेडीयू के नेता गया था, जिसके बाद सैलून में उनके सर पे गोली मार दी गई और मौके पर ही नेता की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि मौत की खबर से पूरे परिवार के बीच भी कोहराम मच गया है और जिसके बाद पुलिस की ओर से भी मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और जिसमें कई लोगों को हिरासत में लेने की बात भी सामने आ रही है। वहीं आपको बताते चले कि इस समय सैलून को भी पूरे तरीके से पुलिस के अधिकृत कर लिया गया है। पुलिस ने वहां पर लोगों के आने की जो आवाजाही थी, जो ग्राहक थे, उनको पूरे तरीके से रोक दिया है। तो फिलहाल जो सैलून है उसको भी पूरे तरीके से वहां पर आना जाना जो है प्रतिबंधित हो चुका है और साथ ही साथ पुलिस की ओर से लगातार जांच की जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि इसमें परिवार वालों ने फिलहाल किसी पर आशंका जो है वो नहीं जताई है, लेकिन अभी उद्भेदन बाकी है। अब मामला दर्ज कर लिया गया है, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जांच जारी है और जिसके बाद ही उद्भेद हो पाएगा कि आखिर किन कारणों के चलते नेता को मौत की घाट उतारा गया। खबर बिहार के कैमूर से है, जहां जिले में होने वाले सिपाही भर्ती परीक्षा सेंटर के 2 मास्टरमाइंड को पुलिस ने भभुआ हॉस्टल से गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि एसपी ललित मोहन शर्मा ने प्रेस वार्ता करते हुए जानकारी में बताया कि दोनों गिरफ्तार कुदरा थाना क्षेत्र के लालपुर निवासी पिंटूलाल उर्फ सूर्य प्रकाश और दूसरा भगवानपुर थाना क्षेत्र के परमालपुर निवासी नारदपाल उर्फ नितिन कुमार को बताया गया है। वहीं आपको बताते हैं आगे उन्होंने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि जो सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटर का काम करता था और जिसमें उनकी गैंग सालवर स्कॉलर जो है वो कैंडिडेट एवं सेटर का काम किया करते थे और उनके यहां से 2 स्मार्टफोन, 1 कीपैड फोन भी बरामद किया गया है और जहां स्मार्टफोन में 100 से अधिक सिपाही भर्ती परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र भी मिले हैं। और इस मामले में एसपी ने यह भी बताया कि मामले को गहनता से जांच के अंदर लिया गया है और दोनों पर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। सूचना मिली कि बक्सर जिला अंतर्गत 2 अपराधियों को पकड़ा गया है जो एग्जाम का सेटर का काम करते थे। ये दोनों कैमूर जिला के ही थे। इसके बाद हम लोग फॉलो अप में इसका सरगना एक पिंटू पाल है जो कैमूर जिला का ही था। इसकी सूचना हम लोगों को जब प्राप्त हुई तो एसडीपीओ भभुआ के नेतृत्व में एक टीम हम लोगों ने बनाया। यही पास के हॉस्टल है, वहीं से पिंटू पाल को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। वो अपना मोबाइल फेंक दिया था, लेकिन पुलिस के द्वारा मोबाइल बरामद किया गया। उस मोबाइल में भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के एडमिट कार्ड थे। इसी बेसिस पर गहन पूछताछ की गई तो फिर एक और नारदपाल एक व्यक्ति है जिसको भी बताया कि वो भी सहयोगी करता है। इस दोनों को गिरफ्तार किया गया है। कई एडमिट कार्ड्स इनके मोबाइल से बरामद किए गए हैं। इससे कनेक्टेड जितने और भी लोग हैं जो इस गिरोह में शामिल हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। इनका जो तरीका है, ये लोग कैंडिडेट्स को जुगाड़ करते हैं और बहुत सारे लड़कों से फर्जी रूप से ये लोग एग्जाम को फॉर्म भरवाते हैं। और जब भी कोई ऐसा सेटअप मिल जाता है, कोई जो अगर चाहता है इनके साथ मैनेज करता है उस एग्जाम के लिए, तो ये जो फर्जी जिस लड़के के एडमिट कार्ड भरवाए हुए रहते हैं
यदि उस हॉल में उसका भी सेंटर है तो फिर उस लड़के के स्थान पे एक स्कॉलर को इंग्लिश स्कॉलर। अब खबर बिहार के नालंदा से है, जहां संदिग्ध स्थिति में एक महिला का शव बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि मामला तेलमर थाना क्षेत्र के तेलमर गांव का है, जहां पर मृतका की पहचान राहुल बिंद की वर्षीय पत्नी सुलेखा उर्फ जुलेखा देवी के रूप में की गई है। आपको बता दें कि घटना के संबंध में सुलेखा देवी की मां लक्ष्मीनिया देवी ने बताया कि ससुराल के लोगों के द्वारा मेरी बेटी की हत्या का शव को फर्श पर छोड़कर घर वाले फरार हो गए। पड़ोस के लोगों ने फोन कर घटना की जानकारी दी और उसके बाद वे लोग बेटी के ससुराल पहुंचे और जिसके बाद घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। तो ये जो दर्दनाक मामला है बिहार के नालंदा का बताया जा रहा है, जहां पर कि आपको बताते चले एक महिला की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है, जिसमें लगातार महिला के घर वालों का यही आरोप है कि उसके ससुराल वालों के द्वारा पहले उसके मृत्यु की गई, माफ कीजिए, पहले उसे मौत के घाट उतारा गया और जिसके बाद मौके से ससुराल वाले घर से फरार हो गए। वहीं आपको बताते चले कि पड़ोसियों के द्वारा महिला के परिजनों को इत्तला दी गई थी और जिसके बाद परिजन वहां पर पहुंचे और जिसके बाद पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी गई। फिलहाल पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और जिसमें लगातार पुलिस वालों के द्वारा ससुराल वालों को ढूंढने के लिए जांच की कमेटी भी बिठाई गई है। वहीं आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार बिहार में इस समय अपराध अपने चरम पर है और ये जो तस्वीरें हैं ये भी कहीं ना कहीं बेहद भयभीत करने वाली है, क्योंकि कितने भी कड़े कानून बन जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लेकिन इस तरीके की जो खबरें सामने आती हैं आज के शिक्षित माहौल में भी इस तरह से महिलाओं की मौत के जो मामले सामने आते हैं वो कहीं ना कहीं कई तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। वहीं आपको बताते चले कि परिजनों का यह भी कहना है कि जो महिला है उनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि दहेज को लेकर जो है कई तरीके के आरोप लगाए गए हैं और उनको पूरा नहीं किया गया था, जिसकी वजह से महिला को मौत के घाट उतार दिया। अब खबर बिहार के पटना में बिहटा से है, जहां पर पुलिस ने बालू घाट पर हुए हत्या मामले में फरार कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान पटना के मनेर थाना क्षेत्र निवासी अमर कुमार के रूप में की गई है और जिसके ऊपर बिहार के पटना भोजपुर जिले के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं आपको बताते चले कि डीएसपी पंकज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिहटा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अमनाबाद इलाके में फरार कुख्यात अपराधी अमर कुमार, जो कि पटना के मनेर थाना क्षेत्र के टाटा कॉलोनी का रहने वाला है, वो अवैध हथियार के साथ देखा गया है और उसके बाद पुलिस टीम का गठन करते हुए छापेमारी की गई और अमनाबाद से सोन नदी के किनारे से पुलिस ने कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार कर लिया, जो एक बालू माफिया भी है और जिसके पास से एक अवैध कार्बाइन, 3 जिंदा कारतूस और एक मैगजीन को भी बरामद किया गया। सूचना मिल रही थी कि जो हमारे और मंडल के टॉप 10 अपराधी में शामिल अमर राय, जो कि मनेर थाना अंतर्गत 84 का रहने वाला है और वर्तमान में टाटा नगर माधोपुर में घर बना के रहता है, जो कि एक बहुत बड़ा बालू माफिया है। इसके ऊपर में कई अपराधी केस हैं और हमारे और मंडल के कई थाना से ये वांटेड थे और टॉप 10 अपराधी की सूची में भी थे। सूचना मिली कि जो कल ये शाम में अमनाबाद के एरिया में दियारा क्षेत्र में हथियार लेकर के जो अवैध नौ से खनन होता है उसे रंगदारी मांग रहा है। ये सूचना सत्यापन हेतु एक टीम गठित किया गया, जिसमें बिहटा पुलिस, बिहटा थाना की पुलिस और एसटीएफ की ज्वाइंट टीम बनी और अमनाबाद जाकर के जब रेड किया गया तो देखा गया कि एक व्यक्ति के पास में हथियार है और ये टीम को देकर के भाग रही है। अब खबर बिहार के नालंदा से ही है, जहां पर चंडी थाना क्षेत्र के सेबरही गांव में बगीचे में आम के पेड़ से लटका हुआ युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं आपको बताते चले कि परिजन हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाने की बात कह रहे हैं। तमाम तरीके के आरोप जो है वो परिजनों की ओर से लगाए जा रहे हैं, जबकि उसके पॉकेट में एक सुसाइड नोट भी मिला है और जिसमें उसने 2 लोगों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के लिए बात लिखी है। वहीं आपको बताते चले कि मृतक
रामाशीष प्रसाद का 42 वर्षीय पुत्र अनिल कुमार है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार की देर रात करीब 2:30 से 3 बजे लहरी थाना पुलिस एक अपहरण के मामले में उसे गिरफ्तार कर लेने के लिए पहुंची थी और जिसके बाद पुलिस का नाम सुनकर पिता पुत्र घर छोड़कर फरार हो गए। उसके बाद सुबह उसका शव लटका हुआ मिला और जिसके बाद उनका आरोप है कि 3 अगस्त को भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आई थी तो घर में जो है परिवार वालों के साथ मारपीट कर मोबाइल, बाइक, रुपया और अन्य सामान लेकर चली गई थी। लहरी थाना का पुलिस रात में गए थे। अच्छा। एक मतलब लमसम 1 बजे। अच्छा। और उसके बाद मतलब पता नहीं पुलिस मतलब सीढ़ी लगा के घर में चढ़ गया। चढ़ने के बाद दरवाज़ा खोल के घर से बाहर निकले। और उसी दरमियान में पता नहीं कैसे घटना हुई, सुबह मतलब लोग पेड़ से लटके लाश मतलब मिला। तो ये पेड़ के लाश कहाँ टंगल है? थोड़ा दूर वहाँ से आगे खंडा पर। की शक लगा? तो शक तो मतलब जिस अनुसार से उनके पॉकेट से निकली है उस अनुसार से तो लगता है कि किसी दबाव में ही ला करके मतलब हुआ, आत्महत्या किए हैं। आत्महत्या किए या मतलब जो अब समझा जाए। की नाम होले तो हमारा मिथिलेश कुमार। की लिखल है सुसाइड नोट में? सुसाइड नोट में लिखल है अजय कुमार और रोहित कुमार। के